ससुर जी बोले, आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हेलो दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरी शादी के 5 महीने बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया था और मेरी जिंदगी में ग्रहण लग गया था। मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी करवाई थी, लेकिन 5 महीने के अंदर ही मैं फिर से अपने मायके वापस आ गई थी। मेरे मायके में मेरी माँ नहीं थी। जब मैं 10 साल की थी तभी मेरी माँ का देहांत हो गया था। इसलिए मुझे बहुत डर लगता था कि अगर पिताजी मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं किसके आंचल में अपना मुंह छुपाऊंगी। माँ की मौत के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी और मेरी सौतेली माँ मुझसे बहुत और भी ज्यादा डर लग रहा था। इसलिए मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा था। मेरी सौतेली माँ अक्सर मुझे ताने देती थी और फिर पहले अपनी माँ को खा गई और फिर अपने पति को भी खा गई। अब यहाँ क्या लेने छोड़ेगी? क्या हमें भी बर्बाद करके छोड़ेगी? नहीं होते ये सब ताने मुझसे बर्दाश्त नहीं होते थे, पर मैं और कर भी क्या सकती थी। मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। फिर अचानक एक दिन मेरे ससुर जी हमारे घर आए और उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि वो मुझे फिर से अपने घर ले जाना चाहते हैं। मेरी सौतेली माँ ने तुरंत ही हाँ कर दिया। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, अब आपका बेटा इस दुनिया में ले जाना चाहते तो आप मेरी बेटी को क्यों ले जाना चाहते हैं? इस पर मेरी सौतेली माँ ने मेरे पिताजी से बहस करना शुरू कर दी और कहा, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? वो अगर कह रहे हैं कि वो साक्षी को ले जाना चाहते हैं तो उन्हें ले जाने दीजिए ना। और वैसे भी तकलीफ क्यों हो रही है? और वैसे भी साक्षी उनके घर की बहू है, क्या हुआ? उनके बेटे की मौत हो गई है तो क्या हुआ? वो अपने ससुराल तो जा ही सकती है। पिताजी ने कहा, माँ के इस झगड़े के बाद पिताजी ने कहा, अगर मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। साक्षी अगर जाना चाहती है तो आप उसे जरूर ले जा सकते हैं। मेरे ससुर जी ने मेरी तरफ देखा और कहा, चलो कपड़े वगैरह लेकर आओ। मैंने भी सोचा कि यहाँ रहकर सौतेली माँ के ताने सुनने से अच्छा है कि अपने ससुराल जाकर सुकून से रहूं। मैं ससुर जी के साथ वापस ससुराल आ गई थी। यहाँ पहुँचने के बाद मैं अपने कपड़े बदल रही थी कि तभी मेरे ससुर जी मेरे कमरे में आ गए और बोले, मैंने जल्दी से अपने चाय बना लाओ। मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और रसोई में जाकर चाय बनाने लगी और चाय बनाकर ससुर जी को दे दी। चाय पीते हुए उन्होंने मुझसे कहा, इस घर में बिल्कुल अकेला है। इस घर में मैं बिल्कुल अकेला संतान थी। मेरा बेटा मेरी इकलौती संतान थी और तुम्हारी सास भी गुजर गई हूँ। मैं इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया लगे ताकि मुझे इस घर में अकेला ना लगे। आप बिल्कुल चिंता मत करें पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करें। मैं हमेशा आपकी बेटी की तरह हूँ। मैं हमेशा आपके साथ मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहोगी। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहोगी क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें मायके में कभी शांति से नहीं रहने देगी। और हम इसी तरह दिन गुजर रहे थे और हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। एक रात में अपने 6 महीने बाद एक रात में अपने कमरे में सो रही थी कि तभी देर रात किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। मुझे समझ आ गया था कि ये मेरे ससुर जी ही होंगे क्योंकि इस घर में हम दोनों के अलावा कोई और दरवाजा खटखटाएगा। और आधी रात मैंने सोचा दरवाजा खटखटाएगा। मैंने सोचा कि शायद पिताजी को कुछ जरूरत होगी, तभी देर रात यहाँ आए हैं। दरवाजा खुलते ही मेरे ससुर जी ने मुझे पकड़ लिया बाथरूम और बोले, बहू मुझे मैं बाथरूम में गिर गया था, अगर मुझे बहुत दर्द हो रहा है तो मुझे अगर तुम थोड़ी मालिश कर दो फिर मैंने मुझे आराम मिल जाएगा। लेटा लिया, फिर मैंने उन्हें अपने बिस्तर पर ही लेटा लिया। मैंने उनकी मालिश करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक मालिश करने के बाद मैंने नोटिस किया कि ससुर जी मुझे अजीब तरह से घूर रहे थे। ये देख के मैं थोड़ा सहम गई थी। तभी मैं बोली, आपको किस जगह पर ज्यादा चोट लगी है? आपको किस जगह पर ज्यादा चोट लगी है? अगर आप कहो तो मैं डॉक्टर को बुला दूं। नहीं बेटा, इस पर ससुर जी ने मालिश कर दो कि नहीं बेटा, तुम बस मालिश कर दो। उनकी इससे ही आराम मिल रहा है। मुझे अब और भी अजीब सी बातें सुनकर मुझे अब और भी अजीब लगने लग गया था। आप फिर मैं बोली, कमरे में ही लेट जाइए। आप कमर मेरे कमरे में ही लेट जाइए। कमर में दर्द लेकर आप अपने कमरे में कैसे जाएंगे? मैं आपके कमरे में जाकर सो जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर बोले, अकेला छोड़कर चली जाओ। मुझे इस हालत में अकेला छोड़कर चली जाओ जाना पड़ा, अगर रात को मुझे बाथरूम जाना पड़ा या अगर मुझे किसी और चीज की जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूंगा? यही सो जाओ। इससे बेहतर समय बाद मेरे यही सो जाओ। मेरे पास कुछ समय बाद मेरे ससुर उठकर मेरे पास आए और बोले, बहू अगर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो ही। उनके इस बात से मेरा दिल और भी ज्यादा बेचैन हो गया था। बोलिए, मैं चिंतित होकर बोली। ससुर जी थोड़ा हंसकर बोले, ससुर जी थोड़ा हंसकर बोले, आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता है। मैंने सोचा मेरी पत्नी के मरने के बाद मैंने सोचा था पर जब बेटे की शादी करूंगा, पर जब बेटे शादी के बारे में सोचा ही तो फिर मैंने शादी के बारे में सोचा ही नहीं। तब जब से तुम्हारे प्यार में दीवाना हो, तब से मैं तुम्हारे प्यार में दीवाना हो चुका हूं। सुनकर मुझे बहुत, उनकी ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत असहज बात का विरोध करने की, लेकिन उनकी बात का विरोध करने की कमरे में ही सोफे पर लेट गई। मैं अपने कमरे में ही सोफे पर लेट गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी।
क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। ससुर जी ने मुझसे कहा, बहू मुझे लगता है मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा, शादी कर, मैं चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते को कोई गंदा नाम, ताकि हमारे रिश्ते को कोई गंदा नाम न दे। बोली तभी मैं हक्का बक्का होकर बोली, क्या कर रहे हैं ससुर जी, आप ये सब क्या कर रहे हैं? ससुर का दर्जा पिता के समान होता है, ससुर का दर्जा पिता के समान होता है, और आप मुझसे शादी की बात कर रहे हो। सोच तो लो, आप बोलने से पहले एक बार सोच तो लो कि आप क्या क्या बोले जा रहे हैं। देखो बहू, तभी मेरे ससुर बोले, हूँ कि मैं कभी तुम्हारा ससुर, मैं मानता हूँ कि मैं कभी तुम्हारा ससुर था, लेकिन तुम्हारे पति को मरे हुए अब 1 साल हो चुका है, तो जब मेरा बेटा ही नहीं रहा, तो हमारे बीच में ससुर और बहू का रिश्ता कहाँ बचा है? मैं भी अकेला हूँ और तुम भी अकेली, जिंदगी भर हम पति पत्नी बनकर जिंदगी भर एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। उनकी ये बातें सुनकर मेरा मन विचलित हो गया था। मैं आगे और कुछ भी नहीं बोल पाई। अत्याचार, एक और सौतेली माँ के अत्याचार, और दूसरी तरफ ससुर जी का ये अजीब व्यवहार। मैं तो इन दोनों के बीच ही फंस गई थी, और अगली सुबह मैं अपने ससुर जी की बातों पर सोच विचार करने लग गई। मुझे असंभव, ससुर जी का प्रस्ताव मुझे असंभव लग रहा था, लेकिन वास्तविकता मुझे कुछ निर्णय लेने पर फिर मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं अपने पिताजी से जाकर बात करती, कि मैं अपने पिताजी से जाकर बात करती खुद के पापा, लेकिन ये सब बातें अपने खुद के पापा से करने की हिम्मत मुझ में नहीं, पिताजी से बात, क्योंकि मुझे पता था कि पिताजी से बात करने के बाद मेरी जिंदगी में और भी नई समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए मैं उनके पास शाम को फिर से मेरे एक दिन ऐसे ही शाम को फिर से मेरे ससुर जी ने मुझसे कहा, कुछ गलत नहीं चाहा, मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं चाहा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हम दोनों के सूने जीवन में खुशियां भर दो, और मैं अकेले नहीं रह सकता, और तुम भी कब तक अकेले रहोगी, तुम्हें भी तो पति की जरूरत सताती होगी। फिर से ये सब बातें, ससुर जी के मुंह से फिर से ये सब बातें सुनकर मैं तो अंदर से कांपने लगी थी, और आगे धीरे धीरे बीतता चला जा रहा था। समय धीरे धीरे बीतता चला जा रहा था, और ऐसे ही धीरे धीरे मेरे और ससुर जी के बीच एक अजीब सा संबंध बनता चला जा रहा था। मैंने सोचा था, पति की मौत के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूं, लेकिन मेरे ससुर जी ने मेरे प्रति जो भावनाएं जाहिर की थी, उन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। उनके शब्दों ने मुझे भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। जब भी मैं सोने जाती थी तो उनकी कई हुई बातें मुझे परेशान करती थी। मेरे साथ रहने से उन्हें अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता, और वो चाहते थे कि हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत के बाद, उस रात की बातचीत के बाद मैंने खुद को बहुत असमंजस में पाया। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे, क्या ये करना सही होगा, क्या ये समाज के नियमों के खिलाफ नहीं जाएगा, पति के मरने के बाद अपने ही ससुर से शादी अपने ही ससुर से शादी कर ली। लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में ये बात भी थी कि शायद सच में मेरे ससुर अकेलेपन से जूझ रहे हैं। मैंने बहुत सोच विचार के बाद उनसे बात करने का फैसला किया। एक रात मैंने ससुर जी के दरवाजे की कुंडी खटखटाई। उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुए। मैं उनके कमरे में गई और बोली, बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना के लिए बोला। उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला और बड़ी गंभीरता से पूछा, क्या हुआ बहू, तुम इतनी रात गए क्यों आई हो? बोली, मैं थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोली, ससुर जी मैंने आपके प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा है। मैं समझती हूँ कि आप अकेलेपन से जरूर रहे हैं और एक साथी की जरूरत महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते हमारे मेरी एक शर्त है कि हमारे बीच हमेशा प्यार और सम्मान का रिश्ता रहेगा। आप मुझे बेटी की तरह सम्मान देंगे और मैं आपको पिता की तरह आदर दूंगी। क्या आपको मेरी शर्त मंजूर है? उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और फिर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं इस प्यार और सम्मान को हमेशा बनाए रखूंगा। मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। हमने एक छोटे से कुछ दिनों के बाद हमने एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। ये शादी समाज की नजर में असामान्य थी, लेकिन हमने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया था। शादी के बाद के दिन मेरे लिए गाँव ने लोगों ने तरह तरह की बातें, गाँव ने लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। दूरी बना ली, रिश्तेदारों ने भी हमसे दूरी बना ली थी, लेकिन हमने इन सब की परवाह किए बिना अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे प्यार और समझ बढ़ने लगी थी। ससुराल में पहले जहाँ मैं खुद को असहज महसूस करती थी, अब वही घर मुझे अपना सा लगने लगा था। ससुर जी हर संभव प्रयास करते थे, उन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत, उन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा था और मेरी सारी ख्वाहिश पूरी करते थे। वो हर दिन मेरे लिए कुछ न कुछ खास करने की कोशिश करते थे। मेरी पसंदीदा खाने की चीजें लाते थे, तो कभी मेरे लिए नई नई साड़ियां लाते थे। प्रति धीरे धीरे मैंने उनके प्रति एक अलग तरह का आदर महसूस करना शुरू कर दिया था। हम दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। ससुर जी अब मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके थे, और अब हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ ससुर और बहू का नहीं रहा, बल्कि अब हम दो जिस्म और एक जान हो चुके थे। उन्होंने मेरी बंजर जिंदगी में बरसात की थी। उन्होंने मुझे फिर से हंसना सिखाया था, जीवन को एक नए नजरिए से देखना
कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया, शादी के कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया कि हमारे बीच का ये नया रिश्ता मुझे एक नई दिशा दे रहा है। हम दोनों ने साथ मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया और हर बार एक दूसरे का साथ मेरे इस नए रिश्ते ने ससुर जी के साथ मेरे इस नए रिश्ते ने मुझे जीवन के कई नए पहलू दिखाए थे। उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि जीवन में अगर साथ ही सही बड़ी नहीं होती, कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। समाज ने भी हमें बहुत खरी खोटी सुनाई थी, पर हमने किसी की बात पर गौर नहीं किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे एक नए तरह का प्यार और सम्मान उभरने लगा। उनके साथ बिताए हर पल ने और मुझे कुछ नया सिखाया और मुझे एहसास हुआ कि कभी-कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ता है। आज मैं अपने ससुर जी के साथ और हमारी जिंदगी जी रही हूं और हमारे बीच का प्यार और सम्मान पहले से भी अधिक मजबूत हो गया है और वो मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण इंसान बन चुके हैं। शादी के कुछ साल बीत जाने के बाद मेरे और मेरे ससुर जी जो अब मेरे पति बन चुके थे का जीवन एक शांत लय में आ गया था। लेकिन बाहर की दुनिया हमारे लिए इतनी पंचायत और समाज के ठेकेदारों ने शुरुआत में हमारा पूरी तरह मंदिर जाने से रोका गया। मुझे मंदिर जाने से रोका गया और सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रखा गया। जब भी मैं बाजार जाती, लोगों की तिरछी नजरें और उनकी कड़वी फुसफुसाहटें मेरे कलेजे को चीर देती थी। लेकिन जैसे ही मैं घर की दहलीज के अंदर कदम रखती, मुझे वो सम्मान और सुरक्षा मिलती जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने मुझे केवल एक पत्नी का दर्जा ही नहीं दिया, बल्कि मेरा हौसला भी बढ़ाया। उनकी प्रेरणा से मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की और अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए सिलाई कढ़ाई का एक छोटा सा केंद्र खोला। धीरे धीरे मेरे पास गांव की वे महिलाएं आने लगी जो खुद समाज की प्रताड़ना झेल रही थी। जब मुझे खबर मिली तब घूमा, जब मुझे खबर मिली कि मेरे पिताजी गंभीर रूप से बीमार हैं। मेरी सौतेली माँ ने मुसीबत के इस वक्त में उनसे हाथ खींच लिया और उन्हें उनके हाल पर तड़पने के लिए छोड़ दिया। जब ये खबर मुझ तक पहुंची तो मेरे मन में पुरानी कड़वाहट और बीते हुए दुखों की यादें ताजा हो गई। लेकिन मेरा मन डोल रहा था, लेकिन मेरे पति ने मेरा हाथ थामकर मुझे समझाया। उन्होंने कहा, साक्षी, रिश्तों की असली गरिमा सेवा और क्षमा में ही मेरे मायके पहुंचे। हम दोनों तुरंत मेरे मायके पहुंचे। अच्छे से उन्होंने न केवल पिताजी का अच्छे से इलाज करवाया, बल्कि उन्हें हमारे साथ अपने घर भी ले आए और मेरी निस्वार्थ सेवा और मेरे पति के इस बड़प्पन ने पूरे गांव का मुंह बंद कर दिया। जो लोग कल तक हमें अपशब्द कहते थे, आज वही हमारी नैतिकता और एक दूसरे के प्रति हमारे समर्पण की मिसाल देने लगे थे। समाज को अब समझ आने लगा था कि दो अकेले व्यक्तियों का एक दूसरे का सहारा बनना किसी भी रूढ़िवादी नियम से कहीं ज्यादा पवित्र है। जैसे जैसे समय बीता, मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मुझे पूर्णता का एहसास जन्म दिया। मैंने एक नन्हे बालक को जन्म दिया। उस नन्ही सी जान की किलकारियों ने और घर के पुराने सन्नाटे और यादों के उस भारी बोझ को हमेशा के लिए मिटा दिया। उस दिन मैंने महसूस किया कि जिंदगी कभी-कभी हमसे बहुत कुछ छीन लेती है, ताकि वो हमें कुछ ऐसा दे सके जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जो कभी मुझे मेरी सौतेली माँ, जो कभी मुझे मनहूस गलतियों पर शर्मिंदा थी, आज अपनी गलतियों पर शर्मिंदा थी, हमसे अकेलेपन से घबराकर हमसे माफी मांगने शिकायत की उन्हें माफ मैंने बिना किसी शिकायत के उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि नफरत पालने से बेहतर है कि प्यार के साथ आगे बढ़ा जाए। और आज मेरा घर खुशियों और सुकून से भरा है।